हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेस्क वर्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हर पेपर का सेक्शन सी। कल हमने दूसरे पेपर का सी सेक्शन किया था, आज हम तीसरे पेपर का सी सेक्शन, जिसमें प्रत्येक एक्सरसाइज में से जो 3 नंबर की या 4 नंबर की एक्सरसाइज है उसी में से उसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो प्रत्येक 10th क्लास के स्टूडेंट्स को उस पर पूरा अपना अटेंशन देना चाहिए, ताकि 15-20 दिन बाद में जो आपकी एग्ज़ाम है उसमें किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़े। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी तरफ से जो उपयोगी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का क्वेश्चन दिया है कि एक टीवी निर्माता कंपनी है, उस टीवी निर्माता कंपनी तीसरे वर्ष में उत्पादन करती है 600 टेलीविजन का, और 7वें वर्ष में उत्पादन करती है 700 टेलीविजन का। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं कि प्रथम वर्ष में उसने कितना उत्पादन किया, उसके बाद 10वें वर्ष में उसने उत्पादन कितना किया, और बाद में इसने पूछा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना किया गया। तो आपको पहले तो निकालना है प्रथम वर्ष का उत्पादन, यानी ए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। मैं सोचता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। हमारी 5वीं एक्सरसाइज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, उस समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, यहां पर 2 इक्वेशन बनेगी, तीसरे वर्ष की और 7वें वर्ष की। तीसरे वर्ष का उत्पादन कितना होता है, a + 2d, ये होता है ना, या ये समझ में नहीं आई बात। देखिए हम तीसरे वर्ष का उत्पादन निकालेंगे तो यही तो तरीका है, a + n - 1 d = an। हमें तीसरे वर्ष का निकालना है, सॉरी तीसरे वर्ष का। तो a + n की वैल्यू कितनी है, 3 - 1, और d की वैल्यू अपने को फाइंड नहीं है। an की वैल्यू कितनी है, 600। तो ये a + 2d नहीं आया क्या, 600। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसने कहा है कि 7वें वर्ष में उत्पादन, तो 7वें वर्ष का उत्पादन कितना होगा, a + 6d = 700। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएं, क्या करें, घटाने का सब्ट्रैक्शन का नाम आते ही नीचे के चिन्ह बदलेंगे ना, घटाने पर नीचे के चिन्ह बदलेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। इन दोनों को हम यहाँ ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, तो माइनस का 4d = इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 100, कितना 100। 700 में से 600 को माइनस करेंगे तो माइनस का 100 नहीं आया। अब d = कितना आ गया, -100/- 4, तो कितना आ गया 25। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25 आ गए। क्लियर है यहाँ तक। अब d की वैल्यू अगर आप इस समीकरण में रखेंगे ना, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो आपको a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। d = d = 25 है। 25 समीकरण 1 में पुट कर देते हैं हम। समीकरण 1 में पुट करने पर क्या है, समीकरण 1 a + 2d, ध्यान दे भैया, a + 2d = 600। यही थी ना, यही तो है। अब इसमें हम रखेंगे किसकी वैल्यू, d की वैल्यू कितनी है, 25। तो a × 25 = 600, a + 50 = 600, और a = 600 - 50, तो a = 550। यह पहले वर्ष का उत्पादन है उस कंपनी का। बड़ा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं। एक तो पहला क्वेश्चन तो पूछा उसने कि प्रथम वर्ष का उत्पादन कितना है, तो प्रथम वर्ष का उत्पादन कितना आ गया, 550 आ गया। अब इसने पूछा है कौन से, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 10वें वर्ष का उत्पादन। तो आप 10वें वर्ष की वैल्यू निकाल लें आप। देखिए क्वेश्चन ये एक कंप्लीट हुआ है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान देंगे। 10वें वर्ष का निकाल रहे हैं ना हम, तो a10 = a10 की वैल्यू निकालनी है अपने को, 10वें वर्ष की वैल्यू, तो a + n - 1d, ये आ जाएगी ना, ये नहीं आएगा। a की वैल्यू कितनी आई है आपकी
550। n की वैल्यू कितनी है 10। 10 दे रखा है ना, 10वें वर्ष का पूछा है सामने वाले ने, तो 9d सीधा ही कर दूं मैं, या 10 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 25, नहीं है क्या? d की वैल्यू हमने 25 निकाली है। तो 550 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा ना, दोनों को प्लस करेंगे तो 775 775 टेलीविजन ये 10वें वर्ष का उत्पादन होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे और बता देता हूं मैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10 वर्ष का उत्पादन कितना है टोटल, 10 वर्ष का पूछा है 7 वर्ष का पूछा है, 7 वर्ष का पूछा है भाई, कितना पूछा है 7 वर्ष का कुल उत्पादन पूछा है। तो कल मैंने आपको अगले एक वीडियो और में एक सरलतम तरीका बताया था, एस एन फाइंड करना है अपने को। एस एन बराबर n/2 a प्लस एल या ए एन बताया था ना। अब n की वैल्यू कितनी है, कितने वर्षों का निकाल रहे हो आप? 7 वर्षों का निकाल रहे हो। अरे 7 वर्षों का कुल उत्पादन पूछा है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये कंप्लीट है यहाँ पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये यहाँ पर कंप्लीट है इतना पूरा। अब थर्ड क्वेश्चन दिया है, इसने 7 वर्षों का उत्पादन पूछा है कि 7 वर्षों में टोटल कितना उत्पादन हुआ, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवें का, सातों का जोड़ना है। तो अलग अलग थोड़ी जोड़ेंगे हम, एक पैटर्न है ना। क्या पैटर्न है? एक तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2 a प्लस n माइनस 1d, वो फॉर्मूला है। एक जब आपके पास प्रथम वर्ष का उत्पादन हो, अंतिम वर्ष का उत्पादन हो, यानी कि कहने का मतलब है कि पहली संख्या हो और अंतिम संख्या हो, तब आप लोगों को शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या है? n/2 a, यानी प्रथम वर्ष का उत्पादन, l कौन से वर्ष का पूछ रहा है वो उत्पादन, 7वें वर्ष का पूछ रहा है तो 7वें वर्ष का उत्पादन दे रखा है, 7 वर्षों का योग निकाल रहे हैं हम। तो 7/2, a की वैल्यू 550, l की वैल्यू 7 वर्षों का उत्पादन ये दे रखा है 700 दे रखा है ना, इसलिए मैं इस शॉर्ट वाले फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। 7/2 इंटू इन दोनों को प्लस कर लो तो 1225 आ गए ना, कितने 1250, सॉरी कितने 1250। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 625, 7 को आप 625 से मल्टीप्लाई कर लो और लिख दो, वो आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, अगला अपना क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, और आपको मालूम होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और एक स्टैटिस्टिक, ये 3 जो एक्सरसाइज हैं ये ज़्यादा नंबरों की हैं, ज़्यादा मार्क्स की हैं, इसलिए बड़ा क्वेश्चन इनमें से आने वाला है। यानी हम जो ब्लूप्रिंट दिया है बोर्ड ने, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बड़ा क्वेश्चन कौन से एक्सरसाइज में से आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्लैक बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्यामिति का है, 7वीं एक्सरसाइज है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। याद क्या करना है क्वेश्चन में, थोड़ी सी डिफिकल्टी ये दी है कि जो सिंपल क्वेश्चन दिए हैं उन सिंपल क्वेश्चन से इसने थोड़ा सा हट करके लिखा है। क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन है, उस लाइन के 2 जो बाहरी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये बिंदु A है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 3 हैं, ये बिंदु B है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 7 हैं। इसके बीच में कोई इंटरसेक्ट करने वाला कोई पॉइंट है P, कोई बिंदु अपनी तरफ से नाम दे देते हैं, उसका नाम हमने क्या दे दिया P। उसके कोऑर्डिनेट अपने को नहीं दिए हैं, लेकिन एक कंडीशन दी है, और वो कंडीशन ये कहती है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर x को 3 से और y को हम 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे या फाइंड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। ये कंडीशन है। इसका रेशियो फाइंड करो कि ये पॉइंट जो है वो ए बी, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना, अंत विभाजन बिंदु, वो ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो परीक्षा में आपको किस तरीके से करना है, क्वेश्चन बड़ा है, 1 पेज भरना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को पेन रखने के लिए जगह तो मिलनी चाहिए ना, कि मैं मेरे स्टूडेंट को इतने मार्क्स दूं, इतने नंबर दूं, तो वो पूरा मटेरियल पूरा मिलना चाहिए उसको। तो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ए बिंदु के निर्देशांक कितने दिए हैं, परीक्षा में कैसे करना है मैं वो तरीका बता रहा हूं, चाहे टाइम लगे। बी बिंदु के निर्देशांक क्या है
2 और 7, और अंतः विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है, हमें फाइंड करने हैं। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें फाइंड करने हैं x और y, ठीक है। इसके बाद में अनुपात कितना दिया है हमें ज्ञात करना है। अनुपात नहीं दिया ना, तो हम अनुपात यहां पर r अनुपात 1 ले लेते हैं, रेशियो अनुपात 1, या बुक में आपके लेमडा अनुपात 1 ले रखा है, तो आप चाहे कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। ये हमने इमेजिन की है, माना है हमने कि अनुपात यह है। तो अंतः विभाजन बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला तो आप लोगों को आता ही है, क्या है, अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, अंतः विभाजन, या ऊपर कर दूं ज्यादा सही रहेगा, ऊपर कर देता हूं मैं, अंतः विभाजन बिंदु P के का निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, Px इक्वल टू m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। हाँ, Px इक्वल टू m1 की वैल्यू, m का मतलब या रेशियो से है, m1 की वैल्यू कितनी है r, x2 की वैल्यू देखिए इनमें से लेना है अपने को, x1 और x2 इसमें से लेंगे ना, ये x1 है ये x2 है, तो हम क्या ले लेते हैं 2, प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 1, ठीक है ना। नीचे m1 की वैल्यू r और m2 की वैल्यू 1, तो Px इक्वल टू कितना हो गया 2, r में कैपिटल ले लेता हूं, चलो आप लोगों को इजी समझ में आ जाए, r प्लस 1, ये Px की वैल्यू है, ठीक है। अब इस y की वैल्यू फाइंड करेंगे, Py बराबर, तो क्या आएगा, m1 की वैल्यू r है, y2 की वैल्यू 7 है, m2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 3 है, और ये r प्लस 1 हो गया, तो Py इक्वल टू 7r प्लस 3 बटा r प्लस 1, कंप्लीट है बात। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब इस कंडीशन को यूज करो आप, इसने क्या कहा 3x प्लस y बराबर 9, लिख दूंगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन का स्टेप पूरा हुआ है। यहाँ पे मैं दोबारा से दूसरा स्टेप शुरू कर रहा हूं, यहां से याद रखना है। अब इसने जो कंडीशन लिखी है वो लिखी है 3x प्लस वाई बराबर 9, लिखा है ना। 3x की वैल्यू कितनी आई है, ये x की वैल्यू है, तो 2r प्लस 1 बटा r प्लस 1 है ना। ये लो पूरे पे ब्रैकेट लगाओ, तो पूरे पे लगा दो बोले, प्लस y की वैल्यू कितनी है, y के आगे न्यूमेरिक कितना है, किससे मल्टीप्लाइड है, 1 से मल्टीप्लाइड है, तो 1 से इस संख्या को मल्टीप्लाई करो तो कर दो, नहीं तो सीधा ही लगा दो बोली 7r प्लस 3 बटा r प्लस 1 बराबर 3x को और y को जब हम प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 9, ये कंडीशन है ना, शर्त है ये 9। अब देखिए इस ब्रैकेट को हल करूं तो यहाँ कितने आ गए 6r प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया है, यहां आ गया r प्लस 1, यहां 7r प्लस 3 बटा r प्लस 1 बराबर 9। एलसीएम मेथड तो आपको आता ही होगा, एलसीएम मेथड से इसको हल कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, एलसीएम कितना आएगा r प्लस 1 आ गया ना। अब r प्लस 1 से r प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 6r प्लस 3 प्लस r प्लस 1 से r प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो आया 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7r प्लस 3 बराबर 9। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं सीधा ही लिख देता हूं, एक पंक्ति और क्यों लिखें, चलो लिख देता हूं, दोनों को जोड़ दो इनको, चलो ये कितने आ गए 13r कितने प्लस 6 बराबर 9r प्लस 9। अब पक्षांतर कर लो तो 13r माइनस 9r बराबर 9, इस 6 का पक्षांतर करेंगे तो
माइनस का हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4r बराबर 3 और r बराबर 3/4, तो ये रेशियो आ गया। ये क्या आया है? ये हाँ, अब देखो 4r बराबर 3, ये रेशियो है ना। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर 3/4, ये आपके उत्तर आ जाएंगे। r बराबर कितना आ गया, 3/4, इसके बट्टा में ये चले जाएंगे, तो हमारे आंसर क्या होंगे, उत्तर क्या हो गए, हाँ उत्तर 3:4, ये हमारे आंसर हो गए। ध्यान से उतारना है बहुत ही। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं प्रश्नावली स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन में दिया है डाटा और कल्पित माध्य की मदद से, कल्पित माध्य की सहायता से अपने को इसका माध्य फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना है, ध्यान रखना है, डाटा दे रखी है, CI क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। एट फर्स्ट चाहे कोई भी मेथड हो, मीन में सबसे पहले आप लोगों को x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x, और x का मतलब है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल की मध्य बिंदु निकालनी है, मध्य सीमा निकालनी है आप लोगों को। तो इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, सीधा सा मेथड है। तो 10 और 25 का सम कितना होता है, योग कितना होता है 35, और 35 का आधा 17.5, 17.5। x का पता है ना आप लोगों को, मध्य बिंदु निकालना है अपने को, CI का मध्य बिंदु, ये जो दे रखा ना क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल जिसको बोलते हो आप। दोनों का योग 25 और 40 का योग 65, आधा 32.5, इन दोनों का योग 95, आधा 47.5, 47.5, इन दोनों का योग 125, आधा 62.5, इन दोनों का योग 155, आधा 77.5, और इन दोनों का योग 185 और आधा 92.5। क्लियर बात। अब देखिए नेक्स्ट बिंदु जिसको हम कहते हैं D, क्या निकालेंगे D, और D कैसे निकलेगा, x माइनस a। ये a क्या है, हम a हमारा है कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, क्या है कल्पित माध्य। हमने a की वैल्यू फाइंड की है, मानी है कितनी, इनमें से चाहे कोई भी एक संख्या आप a के रूप में ले सकते हो, चाहे 17.5 लें, चाहे 92.5 लें, चाहे बीच की, जैसे आप लोगों को स्कूल में टीचर जो मेथड बताता ना, उसमें लगभग बीच की संख्या लेता है, तो बीच की संख्या को आप a ले सकते हो। इसको हम क्या मान लें, a कितना है 47.5, ये हम a मान के चलते हैं इतना। अब d का मतलब डेविएशन कैसे निकलेगा, विचलन कैसे निकलेगा, x में से a को माइनस कर दो, x कितना है, ये x है, और a कितना है 47.5, तो इस प्रत्येक में से 47.5, 47.5, 47.5, 47.5, 47.5 माइनस कर दो बस। इसमें से 47.5 को माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा 30, माइनस का बचेगा ना, क्योंकि बैक साइड की जो नंबर है, पीछे की संख्या जो है वो बड़ी है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 15, इसमें से करेंगे तो 0, इसमें से करेंगे तो प्लस का 15, इसमें से करेंगे तो प्लस का 30, और इसमें से करेंगे तो प्लस का 45। क्लियर है बात या नहीं है, डिफिकल्टी तो नहीं है कोई। चलो अब नेक्स्ट कॉलम जो है वो कॉलम आप निकालें एफ डी का, किसका, यानी एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो। इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में भरते जाओ। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60, 3 को 15 से माइनस का 45, 7 को 0 से 0, 6 को 15 से 90, इससे इसको 180, और 6 को इससे 270। ये लो, अब इन तीनों को एक तरफ प्लस कर लो, क्योंकि ये प्लस के हैं, इन तीनों को एक तरफ प्लस करो, इन दोनों को एक तरफ प्लस करो, फिर दोनों की जो वैल्यू आती है उनको माइनस कर दो, जो बड़ी संख्या है उसका साइन लगा दो, निशान लगा दो। इन दोनों की योग कितना है 105, और इन दोनों का योग है 540। कितना है, हाँ 9 1 3 और 3 6, 9 6 54, 540 होते हैं। 540 में से 105 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 435। वो सिग्मा एफ डी हम यहां लगा देंगे। सिग्मा का मतलब सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग देना है, एफ डी कॉलम का नाम है। तो कितना आएगा
105 माइनस का और ये 540 प्लस का, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 435, ये प्लस का रहेगा। इधर इसकी सिग्मा कर लो आप, सिग्मा एफ क्वेश्चन में दे भी रखा है, इसका योग 30 है। अब सीधा सूत्र में पुट कर दो आप। सूत्र क्या है? माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। मैं ए कैपिटल यूज कर रहा हूं जबकि करना नहीं चाहिए। ए कितना है? 47.5 माना था आपने, तो यहां आ गया 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी? 435 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी? 30। अब डिवाइड कर दो, चाहे एलसीएम मेथड ले लो। डिवाइड करेंगे तो मैं 10 से कैंसिल कर रहा हूं, 10 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार गया, और 10 का भाग इसमें दूंगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 43.5 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? 43.5 हो गया कैंसिल। अब 3 से डिवाइड कर दो इसको, 47.5 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, पीछे एक रिमाइंडर हो गया, 4 तिया 12 और पीछे एक 5 तिया 15। ये लो 47 और 15 62, ये 62 इसके आंसर आ जाएंगे। चलो ठीक है, क्लियर है? हाँ बच्चों, अगर पैटर्न अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एक ही बात कही हम तो, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। एक टीचर जो मेहनत करता है उसको मोटिवेशन मिले तो वो और ज्यादा उत्साह से कार्य करता है। बस इतनी सी बात होती है और कोई बात नहीं है। हाँ नोट करें आप। हाँ एक छोटा क्वेश्चन और है, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है कि क्या करें, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें तो CI दिया हुआ था, CI से बच्चा x फाइंड करता है, फिर x से f को मल्टीप्लाई करके फिर माध्य फाइंड कर लेता है। कई बार CI ने देकर के सीधा x दे दिया जाता है, तब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं x लाऊं कहां से। उसके दिमाग में ये नहीं आती है कि x दिया हुआ है, समझ गया ना? यहाँ x की जगह x के स्थान पर ये लिख दिया जाता है अंक, विद्यार्थियों की संख्या, इस तरीके से लिख दे हुए, तब उस बच्चे के दिमाग में आती है कि ये x कहां से लेके आए। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पहले क्वेश्चन किया था उससे भी बहुत सरल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, f को x से मल्टीप्लाई करके एक कॉलम और क्रिएट कर लेना है, ठीक है? एक कॉलम और बना लेना है, उसमें आपको f को x से मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देना है, f और x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेंगे ना आप। जो सम आती है, ज्यादा ना लंबा चौड़ा नहीं करके मैं इतने में फिनिश कर देता हूं कि आप यहाँ पर सिग्मा एफ इनका योग करें, इधर इसका एफ एक्स का योग करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएंगे ना वो हम यहाँ लिखते जाएंगे, लास्ट में इसको सम कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे, इसका सम यहाँ आ जाएगा, इससे इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको बताने की कोशिश की आप लोगों के। या आप ही के इसी पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है जो बी सेक्शन का है, सॉरी, समझ गए? ध्यान से अपना पेपर करना है और अच्छी तैयारी करनी है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।